अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है CS502 मिड टर्म एग्ज़ाम प्रिपरेशन फ़ाइल। लेक्चर कितने आएंगे 1 से लेकर 18 तक मिड टर्म में। पेपर पैटर्न देख लें। 27 MCQs होंगे, 22 माने जाएंगे। 3 सवाल होंगे शॉर्ट, उसमें से 2 माने जाएंगे 6 नंबर के। 3 जो है लॉन्ग होंगे, 2 जो है माने जाएंगे 10 नंबर के, 5 नंबर का एक। तो इस तरह करते करते यानी कि 38 नंबर का जो है टोटल पेपर होगा। 8 मार्क्स जो है पासिंग मार्क्स हैं, यानी कि इतने नंबर आप लेंगे तो फाइनल की डेट शीट आप तब बना सकेंगे। अगर इतने नंबर भी नहीं आए तो फिर आप फाइनल की डेट शीट ही नहीं बना पाएंगे, और यानी कि फिर आपका सब्जेक्ट फेल हो जाएगा। और टाइम कितना होगा? 60 मिनट होंगे, ठीक है। तो 8 नंबर तो कम से कम लेने ना, यानी कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा आपने जितने अच्छे नंबर लेंगे उतना अच्छा फिर GPA जो है वो बनता जाएगा, ठीक है। तो ये इसके मेन पॉइंट्स है। CS502 का ये जो फाइल बनाने का मकसद ये है, इसमें जितने भी हमारे क्विज़ 1 क्विज़ 2 हुए थे उसके उसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो इस फाइल में मैंने डाल दिए हैं। इसके अलावा आपने हैंड्स आउट पढ़ने हैं, इसके अलावा आपने पास्ट पेपर पढ़ने हैं, इसके अलावा आपने जो भी फाइल वगैरह मिलती है वो आपने पढ़नी है। तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, तो फिर आपने जाके पेपर दे देना है, ठीक है। तो चलें शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास सवाल शुरू हो गए, ठीक है। ये सवाल नंबर 1 है, दी वर्ल्ड एल्गोरिदम कम फ्राम द नेम ऑफ द मुस्लिम ऑथर। किस मुस्लिम ऑथर के नाम से जो है ये निकले? अबू जाफ़र मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। सेकंड सवाल है, ही वाज बोर्न इन द 8th century एट ख्वारिज़म फेवा, अ टाउन साउथ ऑफ रिवर ओकस इन प्रेजेंट उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान में, ठीक है, उज़्बेकिस्तान। Uzbekistan, a Muslim country for over 1,000 years, was taken over the Russians in dash 1873. Al-Khwarizmi parents migrated to a place south of Baghdad when he was a dash child. जब क्या थे वो? बच्चे थे। Al-Khwarizmi died, यानी कि वफात पाके कब? 840 CE। 840 CE. Much of Al-Khwarizmi's work was written in a book title. किस बुक में जो है लिखा हुआ है? Al-Kitab al-Mukhtasar fi Hisab al-Jabr wal-Muqabla. Al-Khwarizmi is regarded as the most outstanding dash of his time mathematician. उस टाइम के यानी कि outstanding mathematician थे। ठीक हो गया। And dash is any well-defined computational procedure that takes some value, कि हम कुछ वैल्यूज लेते हैं और सेट ऑफ वैल्यूज इनपुट के तौर पे और प्रोड्यूस करते हैं कुछ वैल्यूज को या सेट ऑफ वैल्यूज को आउटपुट के तौर पे। उसमें कहते हैं एल्गोरिदम। एल्गोरिदम 80% of the execution time takes place in a dash of the code, 20% code, यानी कि 80% जो है ना टाइम ले लेता है 20% कोड। 20% कोडिंग होती है और 80% जो है उसका एग्जीक्यूशन टाइम टाइम लग जाता है उसका। A point P is said to be dominated by point Q if dominant कब होगा? जब ये चीज़ होगी P dot X is less than equal to Q dot X, P dot Y is less than equal to Q dot Y। वो पॉइंट क्या होगा? डोमिनेटेड होगा। टू क्राइटेरिया फॉर मेजरिंग रनिंग टाइम आर डैश। दो क्राइटेरिया हैं यानी कि रनिंग टाइम को मेजर करने का। एक है रोस्ट केस टाइम, बुरे से बुरा, और एक है एवरेज केस टाइम, अच्छे से अच्छा। एवरेज यानी कि नॉर्मल, ठीक है। एक और भी है बेस्ट वाला, वो भी यहाँ पे नहीं नजर आ रहा। जी, डैश इज द मैक्सिमम रनिंग टाइम ओवरऑल लीगल इनपुट ऑफ साइज एन। वो होता है रोस्ट केस, कि जिसमें हमें सारे यानी कि अगर 1 से लेकर 10 तक है ना, हमारे पास ये वैल्यूज़ है और हमने 10 को फाइंड करने हैं, तो हम कैसे करेंगे? 1 को देखेंगे, नहीं 1 10 नहीं है। 2 को देखेंगे, 3 4 5 6, यानी आखिर तक जाएंगे और वो आखिरी नंबर पे बैठा होगा 10। वो होता है रोस्ट केस, बुरे से बुरा। इसी तरह डैश इज द एवरेज रनिंग टाइम ओवर ऑल इनपुट्स ऑफ साइज एन। तो होता है एवरेज केस टाइम, यानी कि सारा हमें ना पढ़ना पड़े आखिर तक, वो होगा 5। दरमियान तक जाएंगे मिल जाएगा, तो होगा एवरेज केस। एवरेज केस टाइम इज मोर डैश टू कंप्यूट डिफिकल्ट, यानी कि इसको कंप्यूट करना क्या होता है? मुश्किल होता है। किस वाले को? एवरेज केस टाइम को कंप्यूट करना मुश्किल हो जाता है। We will sweep a vertical line across the plane from dash left to right, left से right. Next है, the approach of solving geometric problems by sweeping a line across the plane is called dash. हम कहते हैं plane sweep, plane sweep. For n हमारे यहाँ पे दिया हुआ है 1 0 0 0, ठीक है। इफ प्लेन स्वीप टेक्स 1 सेकंड, अगर प्लेन स्वीप लेता है 1 सेकंड तो ब्रूट फोर्स कितना लेगा? 14 घंटे लेगा। यानी कि अगर प्लेन स्वीप लेता है 1 सेकंड लेता है किसी चीज़ को करने में, उसी चीज़ को करने में ब्रूट फोर्स कितना लेगा? 14 घंटे लेगा।
तो ज़्यादा बेस्ट क्या है, लेंस भी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दी ओ नोटेशन इज यूज टू स्टेट ओनली द डैश एसिम्प्टोटिक अपर बाउंड्स, एसिम्प्टोटिक अपर बाउंड्स। और आपके आ गया दी नोटेशन अलाउज अस टू स्टेट ओनली दी डैश, ये होता है एसिम्प्टोटिक लोअर बाउंड। अगर ये ओ वाला है ना, ओ है तो एसिम्प्टोटिक अपर बाउंड, और ये वाला है हमारे पास लेटर है तो ये क्या होगा, एसिम्प्टोटिक लोअर बाउंड। नेक्स्ट है, इफ द टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम इज ओ एन, अगर ये किसी की टाइम कम्प्लेक्सिटी ओ एन है, देन इट इज कॉल्ड डैश टाइम कम्प्लेक्सिटी, वो होती है लीनियर। क्या होती है, लीनियर। अगर किसी की कम्प्लेक्सिटी कितनी है, ओ एन है, तो वो क्या होगी, लीनियर है। मोस्टली वी मेजर दी एल्गोरिथम इन टर्म्स ऑफ डैश रनिंग टाइम एंड मेमोरी। ठीक है, मोस्टली हम मेजर करते हैं एल्गोरिथम को रनिंग टाइम और मेमोरी में। Next, there are no hard formal rules to the syntax of the dash code pseudocode. Pseudocode. Which one of the following is the lowest case time complexity of merge sort? Merge sort का बुरे से बुरा जो टाइम क्या है, n log n. N log n. Brute force algorithm for 2D maxima is operated by comparing dash pairs of point all. यहाँ पे क्या आ जाएगा, all. 2D maxima is operated by comparing all pairs of points. The time assumed for each basic operation to execute on RAM model of computation is dashed. यहाँ पे क्या जाएगा, constant. In asymptotically analysis of n static 5 plus 2 minus 3, as n becomes large, the dominant fastest growing term is some constant time. यहाँ पे क्या आता है, n. ठीक है, n. नेक्स्ट क्या, यूजिंग डैश एल्गोरिथम एफिशिएंसी इज नॉट गिवन मच इंपॉर्टेंस। एफिशिएंसी जो है उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती, किसमें, ब्रूट फोर्स को इस्तेमाल करते हैं, ब्रूट फोर्स। सिलेक्शन सॉर्ट टेक्स थीटा इन द रोस्ट केस, वो होता है एन स्केयर। यानी सिलेक्शन सॉर्ट जो है वो लेता है कितना, रोस्ट केस में, बुरे से बुरा में, एन स्केयर। नंबर ऑफ नोड्स इन अ कंप्लीट बाइनरी ऑफ हाइट h, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर h प्लस 1 माइनस 1। 2 की पावर h प्लस 1 और आगे माइनस 1 करेंगे तो ये हाइट का हमारे पास क्या है, इसका फार्मूला है। नंबर ऑफ नोड्स इन अ कंप्लीट बाइनरी ऑफ हाइट। इन सॉर्टिंग दी की वैल्यू और एट्रीब्यूट फ्रॉम एन ऑर्डर डोमेन क्या है, मस्ट बी आफ्टर पार्टीशनिंग अरे इन क्विक सॉर्ट पिवट इज प्लेस्ड इन अ पोजीशन सच दैट डैश वैल्यू स्मॉलर देन पिवट आर ऑन लेफ्ट, यानी कि जो छोटी हैं वो लेफ्ट पे हों और जो बड़ी हैं वो क्या हों, राइट पे। A problem exhibits optimal structure if an optimal solution to the problem contains within it optimal solution to dash sub problem. Quicksort is one of the dash sorting algorithm, वो होता है fastest. ठीक है, fastest. Dash is based on the divide and conquer strategy, तो होता है quicksort. Quicksort जो है किस पे बेस पे होता है, divide and conquer strategy पर क्या होता है, fastest होता है। While sorting the ordered domains means for any two input element x and y dash satisfies only, क्या जो है satisfy करते हैं only x is less than y, x छोटा है y से, x बड़ा है y से, x equal है y तो क्या होगा, all of these, यहाँ पे आ जाएगा all of these. While solving selection problem in save technique we choose pivot, हम pivot को choose करते हैं randomly. ठीक है, in heap sort algorithm we build dash for ascending sort के लिए वो क्या होगा, max heap. ठीक है, यानी कि असेंडिंग सॉर्ट हम बना देना, यानी कि असेंडिंग सॉर्ट का छोटे से बड़ा, तो सबसे रूट ऊपर क्या होगी, छोटी होगी, फिर आस्ते आस्ते क्या होता है, बढ़ता जाएगा तो आखिर में सबसे बड़ी बड़ी वैल्यू आ जाएंगी, वो होता है मैक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सॉर्टिंग इज परफॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ डैश सम की वैल्यू और एट्रीब्यूट द हिप ऑर्डर प्रॉपर्टी इन मिनिमम हिप में क्या होता है, हर नोड ऑफ एक्स द की इन द पेरेंट इज स्मॉलर, जो यानी कि रूट होता है ना वो क्या होता है, छोटा होता है और इक्वल होता है एक्स से। वो क्या है, मिनिमम है ना, ऊपर क्या होगा, सबसे छोटा होगा फिर नीचे नीचे बढ़ता जाएगा। और मैक्स में क्या होगा, पेरेंट बड़ा होगा, फादर जो है क्या होगा, लार्जर होगा, बड़ा अपने चाइल्ड से। ठीक है, तो ये इसकी बात है। स्मॉलेस्ट की इज इन दी रूट इन अ डैश, छोटी की यानी कि जो ऊपर है ना, यानी कि रूट है वो छोटा होगा किसमें, मिन हिप में, ये ऊपर छोटा होगा तो फिर आगे नीचे बढ़ता जाएगा, यानी कि मिन हिप में स्मॉलेस्ट की होगी रूट क्या होगी, स्मॉलेस्ट की होगी, सबसे छोटी की होगी मिन हिप में, कम से कम, यानी कि मिनिमम हिप में। इन दी मैक्स हिप में जो है लार्जेस्ट होगी रूट। ठीक है, क्योंकि बड़ा होगा ऊपर, छोटा छोटा होगा।
जी नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि लेफ्ट आई के लिए हमारे पास क्या बोले हैं 2y, ठीक है। अगर राइट है तो 2y+1। पेरेंट को फाइंड करना है तो i/2, ठीक है। ये फाइंड करने के लिए यानी कि लेफ्ट को फाइंड करना है ना हमने तो 2y, राइट को करना है 2y+1, पेरेंट को करना है तो i/2। तो उस पोजीशन पे हम पहुंच जाएंगे। द डैश इज एट पोजीशन 1 ऑफ द अरे, यानी कि जो पोजीशन 1 किसकी होती है, रूट की। जो रूट होता है उसकी पोजीशन 1 होती है, फिर आगे बढ़ती जाती है 2 3 4 जितने, यानी उसके आगे ट्री यानी कि दरख्त बना होगा ना, जैसे यानी कि लीफ पत्ते बने होंगे, तो रूट का कितना होता है, पोजीशन 1 होती है। देयर इज वन प्रिंसिपल ऑपरेशन फॉर मेंटेनिंग द हीप प्रॉपर्टी, इट इज कॉल्ड, कहते हैं हीपीफाई। और कुछ बुक्स में जो है उसमें शिफ्टिंग डाउन भी कह रहे होते हैं, शिफ्टिंग डाउन। टोटल टाइम कितनी होती है एपीफाई की, यानी कि रनिंग टाइम कितना होता है, ओ log n, ठीक है। इफ वी कॉल एपीफाई ऑन अ लीफ इट विल टर्मिनेट इन डैश o1 टाइम। अगर हम एपीफाई को कॉल कर रहे हैं किसी लीफ पर तो वो टर्मिनेट हो जाएगा o1 टाइम पे, o1। इन अ कंप्लीट बाइनरी ऑफ हाइट h देयर इज अ टोटल ऑफ डैश, टोटल कितना, n इक्वल टू 2^h+1 नोड्स, ये ठीक है। Almost 90% of the nodes of a complete binary tree reside in the dash 3 lowest level. 3 lowest level. Dash sorting algorithm is one that uses no additional array for storage. इनकी कौन सी स्टोरिंग sorting algorithm है जिसको हमें इस्तेमाल नहीं करता, कोई नई array बनाओ, यानी कि होता है ना कि नई array बनाओ उसमें जाके sort कर रहे हो, तो वो होता है, उसे हम कहते हैं in place। हमें कोई ज़रूरत नहीं होती किसी और array को बनाने के लिए, वहाँ पे उसको स्टोर करने के लिए, तो हमें वो ज़रूरत नहीं है। अगर होगी तो होगा इन प्लेस, यानी वहाँ पे जो हमारे पास एक एल्गोरिदम है, जैसे ये हमारे पास एक एल्गोरिदम है ना, ये यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, तो इसी के अंदर सारी सॉर्टिंग हो जाएगी, कोई हमें मसला नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसमें है बताने का मकसद, उसे हम कहते हैं इन प्लेस। बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, ये तीनों जो है क्या होती हैं, ये होती हैं इन प्लेस, यानी उसी प्लेस के अंदर, यानी उसी एरे के अंदर हम उसको सॉर्ट कर लेते हैं, वो होती हैं सारी इन प्लेस। बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट। बबल सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज स्टेबल एल्गोरिदम, ये होती हैं स्टेबल एल्गोरिदम, ये वाली ना, बबल सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट। लेकिन कौन सी जो है वो कैन नॉट, कौन सी जो है वो स्टेबल एल्गोरिदम नहीं होता, सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है। बबल और इंसर्शन वाला स्टेबल होते हैं, लेकिन सिलेक्शन सॉर्ट जो है वो स्टेबल नहीं होते। Dash is a stable algorithm but not an in place algorithm. It requires extra array storage, वो होता है मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट जो है स्टेबल एल्गोरिथम होता है, लेकिन इन प्लेस एल्गोरिथम नहीं होता। इसको हमें मर्ज सॉर्ट करने के लिए हमें एक अलग से अरे बनाना पड़ता है, वहाँ पे हमें सॉर्टिंग करनी पड़ती है, यानी कि इसको जरूरत होता है एक्स्ट्रा अरे स्टोरेज, वो होता है मर्ज सॉर्ट। डैश इज नॉट स्टेबल बट इज एन इन प्लेस एल्गोरिथम, वो होता है क्विक सॉर्ट। इनके स्टेबल नहीं होता, क्विक सॉर्ट जो है स्टेबल नहीं होता, लेकिन इन प्लेस एल्गोरिथम होता है, ठीक है। तो ये जितने भी सवाल हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये डैश इज एन इन प्लेस एल्गोरिथम बट इज नॉट स्टेबल, इन प्लेस है लेकिन स्टेबल नहीं है। इन प्लेस है लेकिन स्टेबल नहीं, तो क्या होगा, हिप सॉर्ट, याद रखना हिप सॉर्ट, ठीक है। ये सारे जो है कंफ्यूजिंग है बहुत, ठीक है, थोड़ा सा आपको इसमें जोर लगाना पड़ेगा। एनी कंपेरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम हैज रोस्ट केस रनिंग टाइम पे होते हैं n log n। नेक्स्ट आगे डैश इज नॉट एन इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम, यानी कि इन प्लेस वाला नहीं है लेकिन स्टेबल है। स्टेबिलिटी जो है इज इंपॉर्टेंट बिकॉज डेटा आर ऑफन कैरीड विद द कीज बीइंग सॉर्टेड, तो होता है काउंटिंग सॉर्ट, काउंटिंग सॉर्ट। नेक्स्ट है 58 वाला डैश विच यूजेस काउंटिंग सॉर्ट एज अ सब रूटीन relies on it to work correctly, वो होता है रेडिक्स सॉर्ट। The main shortcomings of dash is that it is useful for small integers, small होता है छोटे integers के साथ 1 to k where k is small, वो होता है counting sort। Dash provides a nice work around this limitation by sorting numbers one digit at a time, यानी एक digit एक time, वो होता है radix sort। Each number is the sum of the two preceding numbers, कहते हैं Fibonacci sequence, यानी कि हर नंबर अपने पिछले दो का जो है सम होता है, अगर है तो वो फिबोनाची सीक्वेंस है। f0 यहाँ पे क्या होता है, हमेशा जीरो होता है, f0 क्या होगा, जीरो, f1 क्या होता है, 1,
ठीक है। अब हमने अगर एफ एन निकालना है, फार्मूला क्या है इसका, एफ एन माइनस वन प्लस एफ एन माइनस टू, यानी कि यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू ये पड़ी हुई है, एक वैल्यू ये पड़ी हुई है। ठीक है, ये हमारे पास दो यानी कि वैल्यूज पड़ी हुई है ना। ये हमारे पास है 5, ये हमारे पास है 3। अब अगली वैल्यू कौन सी आएगी, अगली वैल्यू कैसे आएगी, इन दोनों को हमने ऐड कर लेना। जब ऐड कर लेंगे, जब ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 3 8, 5 3 8, यानी कि जो ये वैल्यू आई है ये वाली, ये पिछले दो का सम है, वो होती है फिबोनाची सीक्वेंस। ठीक है जी, ये इसका जो है क्या था, फार्मूला था। एफ एन कैसे आएगा, एफ एन माइनस वन प्लस एफ एन माइनस टू। डैश इज एसेंशियली रिकरियंट विदाउट रिपीटिशन, रिपीटिशन के बगैर वो होता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। Dash algorithms need to store the results of intermediate subproblems, वो होता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। Columns with two different characters correspond to substitution matches do not dash count, ये काउंट नहीं होता, substitution या matches काउंट नहीं होता। ठीक है, एनालिसिस ऑफ डीपी एडेड डिस्टेंस टोटल रनिंग टाइम कितना होगा, n का स्के, यानी कि एनालिसिस डीपी एडेड डिस्टेंस का जो है टोटल रनिंग टाइम कितना है, n का स्के। ठीक है, आगे ये टेबल है, ये आपने लाजमी याद रखना है। अर्थमेटिक सीरीज क्या होती है, समीशन आई वन से जा रहा है एन तक, आई वन प्लस टू प्लस थ्री करते करते एन तक चला जाएगा, तो इसका क्या फॉर्मूला बनता है, एन एन प्लस वन बाई टू, तो टोटल कितना बन गया, एन का स्केयर। ठीक है, क्वाड्रेटिक सीरीज क्या होती है, आई जा रहा है वन से लेकर एन तक, आई का स्केयर इक्वल टू वन प्लस फोर प्लस थ्री, यानी कि स्केयर इसके बना होता है, वन का स्केयर, टू का स्केयर, थ्री का स्केयर, ऐसे। तो फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, फिर आ जाएगा उसके बाद हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी, टू एन क्यूब प्लस थ्री एन स्केयर प्लस एन डिवाइड बाई सिक्स, फिर आगे आ जाएगा एन का क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ गया, जियोमेट्रिक सीरीज। जियोमेट्रिक सीरीज क्या होती है, जियोमेट्रिक सीरीज हमारे पास ये होती है, वन से जा रहे हैं एन तक समीशन एक्स की पावर आई, यानी कि किसी की पावर वो हम लेते जा रहे हैं, यानी कि हमारे पास आई वन से लेकर एन तक है ना, तो ये सारी पावर में उसको रखते जाएंगे। ठीक है, एक्स की पावर आई है ना, तो एक्स की पावर वन, एक्स की पावर टू, एक्स की पावर थ्री, ऐसे हो जाएगा। फिर ये आ जाएगा एक्स एन प्लस वन माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन, और टोटल में आ जाएगा एन का स्केयर। ये इंपॉर्टेंट बात देखी है कि अगर जीरो छोटा होगा एक्स से, एक्स छोटा होगा वन से, तो फिर क्या होगा, जीरो ऑफ वन। अगर एक्स जो है बड़ा होगा, एक्स बड़ा होगा वन से, तो एक्स की पावर एन हो जाएगा, सीधे सीधे बड़ा होगा तो एक्स पावर एन, और अगर जीरो और वन के दरमियान में होगा तो जीरो वन। आगे आ गया हार्मोनिक सीरीज, फॉर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अगर एन बड़ा है इक्वल है जीरो से, तो ये इसका है। ठीक है, समीशन आई वन से जा रहे हैं एन तक, वन बाई आई, यानी कि वन बाई में लगता जाएगा, वन प्लस वन बाई टू, वन प्लस वन बाई थ्री, तो करते करते आ जाएगा ये लोग ऑफ एन बन जाते हैं, तो थीटा ऑफ लोग ऑफ एन। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हार्मोनिक सीरीज था। नेक्स्ट हमारे पास ये एक टेबल बना हुआ है, ये यानी कि ओ ऑफ वन जो है ना, कॉन्स्टेंट टाइम कैन नॉट बीट इट, कॉन्स्टेंट टाइम के कैन नॉट, किसी को हम बीट नहीं कर सकते इसके आगे ना, यही वाला जो है ओ वन। Next क्या है, log n, inserting into a balanced binary time to find an item in a sorted array of length n using binary search about the fastest that an algorithm can run, O(n). n log n जो है बेस्ट sorting algorithm है। n square जो है हमारे पास है, n square या n cube polynomial time, these running times are acceptable when the exponent of n is, जब छोटा हो, n is not too large, ज़्यादा बड़ा ना हो, n is less than 1000 से छोटा छोटा हो, तो ये इसमें आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टू की पावर एन, थ्री की पावर एन, ये आता है किसमें, एक्सपोनेंशियल टाइम में। एक्सेप्टेबल ओनली तब एक्सेप्ट होगा अगर एन जो है स्मॉल होगा, 50 से छोटा होगा या 50 के इक्वल होगा। एन फैक्टोरियल एन की पावर एन एक्सेप्टेबल ओनली फॉर रियली स्मॉल एन इज लेस देन इक्वल टू पीस, पी से क्या होगा, छोटा होगा। तो ये हमारे पास एक जो है इसका टेबल था, मैंने फिर आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर दूँ। ठीक है, तो बस ये हमारे पास पूरी फाइल थी। उम्मीद है कि आपने काफ़ी सारी चीज़ें समझी होंगी, देखी होंगी। तो हैंड्स आउट भी लाजमी पढ़ें, इसके अलावा पास्ट पेपर आप डाउनलोड कर लें, वो भी पढ़ें लाजमी, और फिर आपका पेपर जो है अच्छे से अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसके अलावा कोई मसला है, परेशानी है कोई, तो कमेंट आप कर सकते हैं, कमेंट का जवाब लाजमी मैं दूंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपके साथ, हम अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।